हेलो दोस्तों। यूनिक लर्निंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन से रिलेटेड एक इशू का। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो स्कॉलरशिप जो होगा 80% रिजर्व कर दिया गया है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें केरला हाई कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स है, और रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ कुछ इशूज़ देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में हम लोग जितना भी करंट टॉपिक्स होता है, इशूज़ होता है, उसको कवर करते हैं काफ़ी क्रिस्प में, काफ़ी ब्रीफ में। और यहाँ पे आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स काफ़ी कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाता है, काफ़ी सुंदर में कीवर्ड्स भी दिया हुआ रहता है, छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, तो आपको आसानी होगा रिवीजन करने में। अच्छा, कुछ दिन पहले भी रिजर्वेशन एक इशू बना हुआ था रिजर्वेशन में। वो क्या था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वन्याकुला क्षत्रिय कम्युनिटी को 10.5% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया हुआ था। तो इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन किए हुए थे कि इंडिया में रिजर्वेशन से रिलेटेड कितना सारा इशूज़ है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हो। तो इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि कितना सारा आर्टिकल्स दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, दिया हुआ रिजर्वेशन से रिलेटेड कौन कौन सा लेजिस्लेशन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हम लोग कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देखे थे, जैसे इंदिरा सैनी केस का जजमेंट देखे थे, जिसमें कि बता रहा है कि कास्ट के बेसिस पे 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखे थे कि रिसेंटली ये इशू में क्या उसको इस जजमेंट को रिव्यू करने का भी बात किया गया था कि क्रीमी लेयर जो होता है उसको एक्सटेंड करना चाहिए, SC और ST तक भी करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि वो OBC में ही है। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो कंप्लीट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे 80% जो है स्कॉलरशिप के लिए मुस्लिम को रिजर्व कर दिया गया। लेकिन इसके रिस्पांस में कौन सा केस है यहाँ पे, जस्टिस पलिबा थुक्कल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये आपको याद रखना है। इस केस में आपको केरला हाई कोर्ट ने क्या बताया कि केरला हाई कोर्ट का कहना है कि सभी माइनॉरिटीज़ को जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बट इसके रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस को इशू करते हुए कहा कि नहीं, जितना भी माइनॉरिटीज़ है उनको उनके पॉपुलेशंस के प्रोपोर्शनल ट्रीट करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट है। हाँ, इस रिजर्वेशन को क्यों लेकर आए हुए हैं, इनके पीछे गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि हम लोग जानते हैं कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2005 में आया था मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के समय में। इनके इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, कि मुस्लिम कम्युनिटी जैसे सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया होता है उसमें काफ़ी पीछे है मुस्लिम कम्युनिटी। तो बोलता है, उसके बाद केरला पढ़ाना रिपोर्ट के अनुसार भी दिया हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ का डिसएडवांटेज के बारे में अच्छी तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आर्ग्यू करते हैं कि इनका एम ही है कि जो सोसाइटी में जो पीछे रह गए हैं उनको साथ ले आना। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटी टू स्टडी एंड रिड्यूस देयर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए ये रिजर्वेशन लेके आया हुआ है केरला गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे एक रिसेंट यहाँ पे जजमेंट भी आप इसको हर जगह आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, आपको फिर रट भी लेना है। PK पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2019 का जजमेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि इक्वालिटी, अगर हम लोग को इक्वालिटी को इफेक्टिव बनाना है तो जो भी इनइक्वालिटी होता है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। इसमें आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्यों एक्चुअली हमारा जो कंट्री है और अन्य जो डेवलप्ड कंट्री है, दोनों में डेवलपमेंट को लेके क्या अंतर है। क्योंकि अन्य कंट्री सिर्फ डेवलपमेंट अगर फोकस देता है, हमारा कंट्री जो है वो हमेशा एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेके हमेशा ध्यान देता है, मतलब सभी को साथ लेके आगे बढ़ना है। हाँ, ये कोई कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं है कि बस अमीर जो होता है अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बाद, लेकिन आप खुद ही सोच सकते हो कि हमारा हिस्ट्री से ही आप देखो कि जो सोशियो इकोनॉमिक अगर जो बैकवर्ड रह गए उनको तो एक दूसरे का उस तरह का इन्वायरमेंट भी नहीं प्रोवाइड किया गया, उसको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, और सोसाइटी में भी वो हर चीज़ से इनको डिप्राइव किया गया। तो अब इनको आगे बढ़ाने के लिए अगर इनको भी ऐसा ही अपॉर्चुनिटी मिले जिस तरह एक उच्च समाज के जो लोग हैं
जो एजुकेशनली भी, कल्चरली भी और सोशली भी अगर अपवर्ड है, अगर इनको भी ऐसा ही मिले तो ऐसा यहाँ पे इनके लिए आगे बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इनको तो सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना। तो इनको लिए इनको एक सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो करेक्ट करे हाई कोर्ट के यहाँ पे एरर को। ये यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू यहाँ पे है जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।